हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में एकदम सेफ होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे 9:30 और हमारा डिनर हो गया है। और गुनगुना जल्दी सो गई थी, तो मैंने ये सोचा कि जो नाइट रूटीन था मेरा, कुछ दिन जैसे नहीं हो पाता है बीच में, गुनगुन अगर लेट सोती है तो आज वो टाइम से सो गई है, तो मैं वो मेरा रूटीन टाइम से हो जाएगा। जैसे अगर वो 10 साढ़े 10 बजे सोती है तो फिर बहुत लेट हो जाता है और सोने में भी देर हो जाती है। जैसे किचन क्लीन करना है, और भी छोटे मोटे काम होते हैं, तो वो करते करते बहुत लेट हो जाता है। तो आज वो टाइम से सो गई है, तो मैंने सोचा कि आपको अपना नाइट रूटीन भी दिखा देती हूँ कि मैं नाइट में क्या, जैसे डिनर करने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए हैं और ये रैक भी क्लीन करना हो रहा है। ये देखिए आप लोग, रैक भी क्लीन करना हो रहा है और ये सब चीज़ें करनी है। बस झाड़ू पोछा मैं अभी नहीं करूँगी, सिर्फ जैसे गैस साफ़ करनी है और बर्तन धोने हैं, ये सब कुछ कर लूँगी। उसके बाद ये क्लिप मैंने पहले दिन की ऐड की है। इसमें मैं निकाल रही थी मलाई से मक्खन, और ये मलाई है मेरी लगभग 15 दिन की होगी। तो मैं सारी मलाई इकट्ठा नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं जैसे पराठे के साथ मलाई खा लेती हूँ। जैसे कभी मन नहीं हुआ खाने का, जैसे डेली डेली खाना भी अच्छा नहीं है, तो मैं वो मलाई को स्टोर कर देती हूँ। और यहाँ का जो दूध है ना, उसमें बहुत अच्छी मलाई लगती है, तो मैंने वो स्टोर करके रख दी थी। अब मैं उसको ना हाथ से नहीं बनाऊँगी, मैं इसको मिक्सी में डाल दूँगी और मिक्सी को सिर्फ एक बार ऑन करके सीधे ऑफ़ कर दूँगी उसे, और उतने में ही इतने अच्छे से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल बहुत आसानी से बन जाता है। और सिर्फ मैं फिर क्या करूँगी, जो लोहे की कढ़ाई है उसमें इसको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद इसे जैसे जो मक्खन है उसको इकट्ठा करके जो उसके नीचे का मट्ठा होता है उसको मैं फेंक दूँगी। अगर वैसे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम की है तो थोड़ा स्मेल आ गई थी, तो फिर मैं किचन में इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो मैं बर्तन धोने लगी थी। जैसे काफ़ी हो जाते हैं, जैसे दूध के बर्तन और गुनगुन ने जो डिनर किया था उसके, हमारे डिनर के, वो सारे मैं एक साथ धो के, जैसे शाम को अगर बर्तन धो लेते हैं ना, तो मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि जैसे कितना सारा काम कल ही कर लिया था हमने। तो यहाँ पे ना मैं बर्तनों को जैसे जो जो धो रही हूँ वो साथ में वहाँ पे टांग भी देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे से जो पानी निकलता है ना वो सीधे सिंक में गिर जाता है, नीचे नहीं गिरता है। और यहाँ पे टांगने से सही भी रहता है कि बर्तन फैले नहीं रहते हैं। तो मैंने ये गैस के बर्तन भी उठा लिए थे, तो मैं वो भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जो मस्त वाला गैस दिखेगा एकदम चकाचक, अच्छा लगेगा। तो गैस के बर्तन भी धो लूँगी। बर्तन धुलने के साथ साथ ना मैं सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सिंक भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में सिंक भी साफ़ कर लिया तो अच्छा लगता है, एकदम साफ़ लगेगा। गैस के साथ सिंक भी साफ़, बर्तन भी साफ़, और मॉर्निंग में तो मज़ा ही आ जाएगा किचन को देखने में। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपना सिंक साफ़। बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने सिंक क्लीन कर दिया था। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ गैस साफ़ करने के लिए। गैस तो मेरा वैसे भी साफ़ ही रहता है, लेकिन जैसे एक अच्छा लगता है ना, जैसे जो कपड़ा होता है उससे एक बार कपड़ा मार दिया उस पर तो अच्छा लगता है। और जो जैसे टाइल वगैरह भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती हैं, तो मैं उसी कपड़े से टाइल को भी एक बार साफ़ कर लूँगी। जैसे कोई छींटे वीटे पड़े रहते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। और जो डेली जैसे कभी कभी साफ़ करो तो बहुत ज़्यादा गंदा निकलता है, जैसे डेली अगर उसमें कपड़ा मार दो तो फिर तुम्हें ज़्यादा साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो गैस साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं जो रैक में एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैं रख लूँगी, और जो रैक है उसको भी साफ़ कर लूँगी। उसको साफ़ करते करते जो वहाँ पे टाइल लगी हुई हैं उस पे भी एक बार कपड़ा मार दूँगी। बस मुझे फिर डेली ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे साफ़ कर दो तो कपड़ा टाइल में भी मारने से, जैसे कभी कभी साफ़ नहीं करना होता है, जैसे डेली साफ़ कर दो तो बस झंझट ही ख़त्म, और किचन भी एकदम अच्छा साफ़ सुथरा सा लगता है। यहाँ पे ये कुछ दाल लेके आए थे, तो दालें ख़त्म हो गई थी, तो वही मैं डब्बों में डाल रही हूँ। दाल लेके आए थे अरहर और मलका। हम लोग अरहर और मलका ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि गुनगुन भी खा लेती है ना। तो और मेरे बाल ना एकदम गंदे गंदे से हो रहे हैं, क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना है। और इसमें मैंने डालना है ऑयल। और एक तो गुनगुन ना सीधे बालों में ही हाथ लगाती है,
तो एकदम बहुत गंदे से हो जाते हैं, और हैं भी मेरे बाल एकदम करली, तो ऊपर से और झंझट। तो यहाँ पे मैं दाल को उसके डब्बों में रख, तो यहाँ पे मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं सारे बर्तन मैंने रैक पे लगा दिए हैं, और जैसे कुछ टांगने वाले बर्तन होते हैं, करछी वगैरह, तो वो टांग दिए धुल के। और सिंक एकदम साफ़ है। उसके बाद गैस भी क्लीन है, और यहाँ पे सेल्फ भी क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे ये जो काढ़ा बनाया था, ये 2 गिलास बनने के बाद भी एक्स्ट्रा रह गया था, तो मैं वही अब इसे ढक के रख दूँगी क्योंकि मॉर्निंग में काम आ जाएगा इसमें। और जो गिलोय का हमने बुरादा बनाया है सुखा के, वो हमने बना रखा है गिलोय का बुरादा। जैसे उसे ना छील के अच्छे से सुखा के मिक्सी में कूट लिया था, तो उससे आजकल काढ़ा बना रहे हैं। क्योंकि जो हरी वाली गिलोय होती है ना, वो जल्दी से ख़राब हो जाती है, तो हमने उसे काट के सुखा लिया था। उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड करके हमने पाउडर इसको स्टोर कर लिया है, तो आजकल हम उसका काढ़ा बना रहे हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा रह गया था, जो कल मॉर्निंग में काम आ जाएगा। और पूरा किचन क्लीन हो गया है एकदम चकाचक। तो अब मैं करूँगी, तो ये देखिए एकदम साफ़ है। तो अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ फ्रिज ऑन। किचन में अब मेरा कोई काम नहीं है। फ्रिज ऑन, फ्रिज तो ऑन कर लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है गैस बंद करना, और जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है। तो मेरा सारा काम देखो कितना साफ साफ लग रहा है। मॉर्निंग में उठ के बहुत अच्छा लगता है, अगर किचन एकदम क्लीन हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ लाइट्स ऑफ, ये वाली लाइट भी ऑफ कर लेती हूँ, ये भी। तो अब आ गए हैं हम दूसरे रूम पे, और अब मैं ना बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करना है। तो मैं ऑयल लगा लेती हूँ बालों में, और फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं बालों में ऑयल लगाने। बालों में ऑयल लगाने से ना, जब मॉर्निंग में उसको वॉश करते हैं तो एकदम शाइन आ जाती है बालों में। जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही बालों को भी तो थोड़ा खाना चाहिए होता है। तो उसके लिए हम बालों में अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद बस फिर मैं नाइट मॉर्निंग, गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया है, ब्रश कर लिया है। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, और मेरा जितना भी काम था, क्लीनिंग वगैरह, नाश्ता वास्ता सब हो गया है, बर्तन धुल गए, सारा काम हो गया है। और गुनगुन ने भी नाश्ता कर लिया है। और अभी ना बहुत अच्छी धूप आ गई है, देखिए, ये देखिए धूप बहुत अच्छी आ गई है। तो अब हम जाएंगे धूप सेकने, और हमारा समय हो गया धूप सेकने जाने का। अच्छा तुम्हें दिखाऊं, हेलो बोलो फिर, हेलो हेलो। नहीं बस हो गया, बस। तो सारा काम होने के बाद अब गुनगुन और मैं धूप सेकने जाएंगे। तो ये है मैट जो हम बाहर में बिछाएंगे, क्योंकि नीचे सीमेंट में तो बैठना नहीं होता है ना। तो हम ये मैट ले जा रहे हैं, इसमें बिछाएंगे। और मैं तो बैठ रहती हूँ, गुनगुन खेलते रहती हूँ। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग आंगन में, और मैंने यहाँ पे मैट बिछा दिया था, लेकिन गुनगुन तो बैठती है नहीं, उससे तो बस इधर उधर घूमना होता है। तो मैंने जो बेडशीट डाल रखी थी ना, वो भी हटा दी, क्योंकि ये कभी कभी क्या करती है कि उनको पकड़ के खींचने लगती है, और उसे खींचेगी तो गिर जाती है, डर रहती है। तो मैं उससे बोल रही थी कि गाड़ी चलाओ, तो वो नहीं, उसे गाड़ी कहाँ चलानी, उसे तो मेरे साथ आना था, और फुटबॉल से भी नहीं खेलना था। बस जो चीज़ें वहाँ गिरी रहती है ना, वो पकड़ के झट से मुँह में डाल देती है, बस यही डर लगता है। और परसों हम गए थे कहीं बर्थडे में, तो उस दिन के बाद ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। बस जहाँ मैं जा रही हूँ, मेरा कुर्ता पकड़ के मेरे पीछे पीछे आ रही है। इसे लग रहा है कि मम्मी कहीं चले जाएगी और मुझे नहीं ले जाएगी। तो यहाँ पे ना इसको छोड़ने जैसा भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें गिरी रहती है वो मुँह में डाल देती है। वो इसने फिर से कुछ मुँह में डाल दिया था, लेकिन कभी कभी क्या करती है, जैसे मुँह में नहीं डालती है, जैसे दे दो बोला तो दे देती है, और कुछ मुँह में डाल के भाग गई थी वो, तो मैं उसके मुँह से वही निकाल रही थी।
तो यहाँ पे फिर धूप इतनी अच्छी लगती है ना, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 10 साढ़े 10 के आसपास फिर तेज़ होने लगती है। उसके बाद फिर धूप में बैठना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गुनगुन गाड़ी चला रही थी और मुझे देख के जा रही है बार बार कि तुम चलाओ और मैं वहाँ से पकड़ूँगी। भी खुश रहती है। फिर आंगन में अगर ले जाओ ना, फिर अंदर ही नहीं आती है वो, बिल्कुल उसे मन ही नहीं करता है कि अंदर आने का। बाहर ही बैठ रहेगी, वो खड़े रहेगी, लेकिन उसे जैसे डराओगे कि बंदर आ गया है तो फिर भाग भाग के आएगी अंदर। देखो अभी मेरे पास आ रही है, अब बिल्कुल मेरे पास ही रहेगी। जैसे मैं बोलूँगी कि गाड़ी लेके आओ तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो लेके आ गई है लेकिन वैसे लाती नहीं है। बस अब उसे क्या करना है, उसके पीछे पीछे भागना है। लेकिन पता नहीं जैसे वो ऐसे झट से गाड़ी देती है ना। अब बिल्कुल मम्मी के पास, अब मैं जितना बोलूँगी कि नहीं जाओ जाओ वहाँ उधर को घूम के आओ, नहीं, उसे जाना ही नहीं है, उसे मम्मी के पास रहना है। उसे लगा कि मम्मी वहाँ से उठ के आ गई है तो अब पक्का कहीं चले जाएगी, इसीलिए वो बिल्कुल मम्मी से चिपक के खड़ी थी। बस धूप में बैठे थे, बहुत मज़ा आया, लेकिन अब बहुत तेज़ धूप लग रही है। और यहाँ पे ना गुनगुन ने डंडा पकड़ रखा है। हमें यहाँ बंदर भगाने के लिए डंडा पकड़ना पड़ता है, तो कहाँ रख देते हैं। ये देखो, चलो आओ। अब मैं अंदर जा रही हूँ गुनगुन के लिए ना कुछ खाना। ये देखो, ये कौन है? हेलो।